आप सभी जान रहे हैं कि अब 20 तारीख नजदीक आ गए, काउंटडाउन शुरू हो गए। हम यही मानते हैं कि कल प्रचार का आखिरी दिन है, क्योंकि परसों तो दोपहर को बंद हो जाएगा। और इस बार लगता है कि मीरा भाईंदर ने निर्णय ले लिया है कि इस बार किसे मत करना है। आप सब तैयार हो? मन बना लिया है? बस तो आज राजस्थान से जो मुख्यमंत्री आए, उन्हें लगना चाहिए कि मारवाड़ का कोई बेटा यहाँ पर आया है मीरा भाईंदर में, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान का झंडा गाड़ने। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव थोड़ा अलग दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल हमेशा विकास की बात की है, और इस बार का भी हमारा जो नारा है संकल्प विकास का, और इस विकास के मुद्दे को ही लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस शहर में जितने आप विकास के कार्य देख रहे हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री जी, इनकी देन है। मीरा भाईंदर में जो मांगा वो दिया। आज जो चेहरा आप बदला बदला मीरा भाईंदर का देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है और आपका प्रेम है। उस समय आपने मौका दिया 14 से 19 तक इस मीरा भाईंदर की सेवा करने का। हर दिन हर रोज हमने कुछ ना कुछ शहर में नया करने का प्रयास किया। वो मेट्रो की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, सीमेंट रोड की बात हो, पीने के पानी की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, या फिर हम कहे वसई खाड़ी के ऊपर ब्रिज की बात हो, लता मंगेशकर ऑडिटोरियम की बात हो, स्टेशन का सुंदरीकरण की बात हो, रेलवे के सबवे की बात हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया। और आज इसलिए आप देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर आज रहने के लिए उत्तम स्थान है, और मुंबई के बाद पहली कोई पसंद है तो वो मीरा भाईंदर है। और भाईंदर मिनी राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। 36 कौम के सभी प्रवासी यहाँ बड़ी पैमाने पे, बड़ी संख्या में यहाँ पे रहते हैं। इसलिए हमारा संकल्प है इस बार कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, आपके आशीर्वाद के बाद, इस शहर में हम 24 घंटे पानी दें। इस शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम कॉलेजेस बनाएं, ताकि हमारे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े, इसी शहर में मिले। राजस्थान जाने वाली हो या गुजरात जाने वाली मेल हो, एक्सप्रेस हो, ये मीरा भाईंदर में रुके, भाईंदर पे रुक के फिर ही आगर जाए। लेकिन ये सब करने के लिए आपको इस विधानसभा में कमल का बटन दबाना जरूरी है। बात केवल हमारे चुनाव जीतने की नहीं है, तो बात है नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की, राष्ट्र को मजबूत करने की, देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ मजबूत करके फिर एक बार महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र पे बनाने की। अगर आपने देखा होगा तो हमारे जो विधायिका मैडम है, वो किस दिशा में चुनाव लड़ रहे, शायद वो भी भूल गए। योगी जी आते हैं तो उनके स्वागत में खड़े होते हैं, वो चुनाव प्रचार में हमारे आते हैं, वाहवाही वो करते हैं। आज तो आपने देखा होगा कि उन्होंने गौ माता की सौगंध खाई कि वो जीतेंगे तो भाजपा में जाएंगे। कभी भाजपा से भी तो पूछो उन्हें लेंगे क्या। आज भी जो वो खड़े हैं तो हमारे वोट को विभाजन करने के लिए खड़े हैं, ताकि कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन के हाथ मजबूत हो सके। आप सभी समझदार हैं, अपने वोटों को बंटने ना दे। हम यूनाइटेड रहे, संगठित रहे। और हम इस कांग्रेस की भी बात करें तो आपसे कहूंगा, बार बार हमारे धर्म के साथ खेल रहे, बार बार हमारी आस्थाओं को छेड़ रहे। कभी वो हमारे शिव जी का अभिषेक कर दे, कभी जाके गणपति की आरती उतारते, कभी माँ देवी की आराधना करते, कभी गाय को चारा खिलाते। अगर भाव से, मन से, श्रद्धा से आप ये कर रहे तो हम स्वागत करते, लेकिन केवल वोट पाने के लिए हमारी आस्था और श्रद्धा से खेलते हो तो हमें ये गवारा नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आज मीरा भाईंदर में शिरकत की है, और उन्होंने जमकर महाविकास आघाड़ी को महाठग आघाड़ी कहा है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, आज मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा ने नरेंद्र मेहता के सभा में उनके प्रचार के लिए संबोधित किया है जनता को, और उन्होंने कांग्रेस पे प्रहार किया है, तंज कसा है, विरोधियों पे भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आने वाली 20 तारीख को
आप कोई गलती ना करें और कमल पे चिन्ह पर ही बटन दबाकर कमल को भारी बहुमतों से विजय बनाए और नरेंद्र मेहता को भारी बहुमतों से विजय बनाए। आइए सुनाते हैं क्या कहा भजनलाल शर्मा ने और क्या संदेश जारी किया है। मुझे पता है, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी की धरती हो, महाराणा प्रताप की धरती हो, जब हम उनका नाम लेते हैं तो शरीर में एक अलग सा कंपन होने लग जाता है। क्यों कि राजस्थान और महाराष्ट्र का यह संबंध रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की भूमि है, उसी तरह से राजस्थान महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय और भक्ति की मूर्ति मीराबाई, और जिसने अपने आप को पर्यावरण के लिए समाप्त कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। उस धरती की खुशबू लेकर के, उस मिट्टी की खुशबू लेकर के आप अपनी जन्मभूमि से कर्म भूमि के अंदर आए हैं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस कर्म भूमि में आप आए हो, आपने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से जो स्थान बनाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। 2014 से पहले भी ले जाना चाहता हूं मैं आपको। आए दिन आप जब आप पेपर पढ़ते थे, आप किस तरह से राष्ट्रवादी लोगों के मन में जब सुबह अखबार आता था, अखबार जब पढ़ने लगते थे, आंसुओं से अखबार गीला हो जाता था। आए दिन घोटाले घोटाले आते थे, एक से एक बड़ा घोटाला आता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन 10 सालों में कोई घोटाला आपने देखा है क्या? किसी घोटाले का नाम सुना है क्या? ये जो महाठगबंधन है, ये महाठगबंधन कांग्रेस का, भ्रष्टाचारियों का ठगबंधन है। और ये जब आते हैं तो कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं, झूठ और लूट के आधार पर चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे नरेंद्र मेहता जी कह रहे थे, हमारी महाराष्ट्र सरकार ने संकल्प पत्र दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार महाराष्ट्र में निश्चित रूप से आएगी। मैं 2 दिन से देख रहा हूं जिस तरह से उत्साह है, उमंग है, और उनको पता है कि सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो विकास कर सकती है, विकास के आयाम ला सकती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता को विश्वास है, महाराष्ट्र की जनता को विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास होने वाला है। आपने देखा होगा कि महा अगाड़ी जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, जैसा मैंने कहा, ये ठगबंधन है। ये जैसे ही चुनाव आते हैं, ये इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, नई तरह की अफवाह फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि कभी इन्होंने काम नहीं किया, कभी इन्होंने गरीब कल्याण की तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इन्होंने गरीबी हटाओ के नारे दिए, लेकिन इनका कभी गरीबी से वास्ता नहीं रहा। इन्होंने जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर और झूठ के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर ये चले हैं, इनका भ्रष्टाचार आपको नजर में आता है। एक बार मैं कहना चाहूंगा, एक बार नजर मार दीजिए, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, सभी अधिकतर बेल पे हैं। आप देख लेना गौर से, सभी बेल पर हैं, अधिकतर बेल पर छूटे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला उन्होंने किया है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप नरेंद्र मेहता जी को वोट देंगे। मैंने वहां भी कहा था और यहां भी कहना चाहता हूं, आप एक टिकट में 2 फिल्म देखना चाह रहे हैं, और निश्चित रूप से एक टिकट में 2 फिल्म दिखाएंगे, जहां नरेंद्र जी हैं और वहां हमारी दीप्ति जी और छगन जी, और वहां हम बैठे हुए हैं। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपके सभी मिलने वाले हैं, आपके सभी पहचान वाले हैं। हमारा सिर्फ है तो वो कमल का फूल है,
जिसमें मां लक्ष्मी विराजती है, हमारे देवता विराजते हैं, वो कमल का फूल का लक्ष्य हमारा। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी मीरा भाईंदर में हमारे नरेंद्र मेहता जी को, और मैं जहां जहां महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जा रहा हूं, साफ तस्वीर नजर आ रही है कि अब की बार पूर्ण रूप से बड़े बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनने जा रही है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी कमल के फूल के आगे बटन दबाकर यहां से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे।